वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यिअ लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। ये मुहाज़रे शख्सियतों के चल रहे हैं, उन्हीं में से आज आप हजरात के सामने एक मुमताज़ आलिम दीन, शेखुत तफ़सीर वल हदीस, मशहूर किताबों के मुसन्निफ़, मारिफुल कुरान और सीरत मुस्तफ़ा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा ख़ास, मुतअद्दिद शुअरा, जय्यद उलमा और फ़ुज़ला के इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना इदरीस खानदलवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा किया जाएगा। आपकी विलादत 12 रबीउस्सानी 1317 हिजरी को भोपाल के अंदर हुई। आपका आबाई वतन यूपी का मरदुम खेज़ इलाक़ा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर कस्बा कांदला के अंदर था। आपके वालिद का नाम हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह था। आपके वालिद साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद थे। आपका सिलसिला नसब वालिद मोहतरम का कई वास्तों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है और वालिदा का नसब कई वास्तों से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जा जुड़ता है। कांदला की तारीख़ी हैसियत तो ख़ास नहीं है, पुराना कस्बा माना जाता है और बाज़ तारीख़ी हवालों से ये बात लिखी गई है कि उस ज़माने में सुल्तान मोहम्मद तुग़लक़ 793 हिजरी में कांदला के करीब शिकार करने के लिए आया करता था। मुस्तकिल आना जाना था। उसके बाद ताल्लुक़ हुआ, वहाँ पर एक मस्जिद जामे मस्जिद के नाम से बनवाई गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कांदला की तरक्की हुई। ऐसे मुग़लिया के ज़माने में, अकबर के ज़माने में भी मज़ीद तरक्की हुई। आपकी तालीम व तरबियत जब आप 9 साल की उम्र के थे तो आपने अपना हिफ्ज़ वालिद मोहतरम के पास मुकम्मल किया। हमें यहाँ पर रुककर इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि औलाद की तालीम और तरबियत इब्तिदाई घरों में हुआ करती थी। माँ हाफिज़ बना दी, वालिद साहब हाफिज़ बना दिए, इब्तिदाई तालीम मामू के पास हासिल कर लिए। इस ज़माने में तसव्वुर नहीं, वो एक ज़माना था इब्तिदाई तालीम, बुनियादी तालीम अपने घरों में हासिल की जाती थी, अपने ख़ानदान के अफराद से हासिल की जाती थी। फिर दीनी तालीम हासिल करने के लिए आप आलिमियत को शुरू करने के लिए आप मदरसा अशरफिया थाना भवन आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आलिम कोर्स की इब्तिदाई किताबें, नहव, सर्फ और दीगर किताबें आपने हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के साथ सहारनपुर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने दौरे हदीस तक इल्म हासिल किया। मुतअद्दिद असातिज़ा आपके रहें। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब और मौलाना हज़रत साबित अली और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े अकाबिरीन और आपके असातिज़ा थे जिनसे आपने
इल्म हदीस और आलिमियत की तालीम मुकम्मल फरमाई। 19 साल की उम्र में आप आलिमियत से फारिग हो चुके थे, आलिमियत से फारिग हो चुके थे। दोबारा आप दौरे हदीस करने के लिए दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए और वहाँ पर आपने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, मुफ्ती आज़म मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान उस्मानी और मौलाना हबीबुर्रहमान उस्मानी और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह रहमहुमुल्लाह से आपने दौरे हदीस की तालीम हासिल की, दौरे हदीस की तालीम आपने हासिल की। फरागत के बाद 1921 में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक मदरसा था अमीनिया के नाम से, वहाँ पर आपने 1 साल तक दर्स व तदरीस में मशगूल रहे, बहैसियत मुदर्रिस रहे। उसके बाद दारुल देवबंद में आप बहैसियत मुदर्रिस मुकर्रर हुए। फिर आपने वहाँ पर तकरीबन 9 साल तक आपने खिदमत अंजाम दी। फिर दक्कन हैदराबाद तशरीफ़ लाए। हैदराबाद में आपने तकरीबन 9 साल तक दारुल देवबंद से दूर रहकर इल्मी खिदमत अंजाम दी, इल्मी खिदमत अंजाम दी। एक सुई का पढ़ने से किताबें यूँ महसूस होता है कि आपका ज़माना हैदराबाद का बहुत एक सुई का था। आपने यहाँ पर बहुत सारी इल्मी खिदमत अंजाम दी है। तसनीफ़ी तालीफ़ी मैदान में भी आपका काफ़ी किरदार रहा। हैदराबाद के ज़माने में आपने एक किताब लिखी है तालीक़ुस सबीह शरह मिशकातिल मसाबीह, मिशकात शरीफ की शरह लिखे हैं। ऐसे ही हैदराबाद के दौरान क़ियाम में आपने और भी कई किताबें तसनीफ़ की हैं और यहाँ के माहिरीन और मुसन्निफ़ीन और यहाँ के ज़िंदा दिल हज़रात से बिलखुसूस मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी और मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमहुमुल्लाह से आपने मुलाकात की, काफ़ी इल्मी गुफ्तगू हुई। इस तरीक़े से आपने यहाँ पर काफ़ी काम अंजाम दिया है। और एक सबसे बड़ा काम आपका कुतुब खाना जो आसिफिया के नाम से मशहूर है, हैदराबाद के अंदर जो एक लाइब्रेरी है, नादिर लाइब्रेरी समझी जाती है, उन नादिर किताबों का आप मुताला करते हैं और उसके मज़ामीन की तलखीस आपके ज़रिए से हुई है। काफ़ी काम आपने कुतुब खाना आसिफिया में भी अदा किए हैं। आपके अंदर इशाअत इल्म का जज्बा अजीब था, इशाअत इल्म का जज्बा अजीब था। आप दारुल हैदराबाद दारुल देवबंद से जब आपको बुलाया गया, वहाँ के उस वक्त के मुहतमिम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे, आपको वहाँ से एक ख़त भेजे कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, हम आपको बहैसियत मुदर्रिस शेखुत तफसीर बनाएंगे, शेखुत तफसीर बनाएंगे। हज़रत तैयार हो गए, घर वाले नाराज़ हो गए, दोस्त अहबाब भी नाराज़ हो गए। नाराज़गी की वजह यह बनी कि हैदराबाद में आपकी जो तनख्वाह थी वो 250 रुपये थी और जो दारुल देवबंद में आपको बुलाया जा रहा था वो 70 रुपये थी। वहाँ के असातिज़ा की तनख्वाहों का मियार उस ज़माने में 70 रुपये ही था। तो दोस्त अहबाब घर वाले इस वास्ते नाराज़ हो गए कि आप 250 रुपये छोड़कर 70 रुपये के लिए जाए। मशवरा हुआ, कांदला आप तशरीफ़ लाए, वालिद साहब से आपने मशवरा किया तो वालिद साहब ने कहा दरकारे खैर हेच हाजत इस्तिखारा निस, अच्छे कामों में इस्तिखारे की क्या ज़रूरत है, फ़ौरन आप लब्बैक कहिए, फ़ौरन आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाइए। वालिद साहब का ये जुमला सुनने के बाद आपको शरे सद्र हुआ, फ़ौरन आप दारुल देवबंद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने तकरीबन 10 साल तक खिदमत अंजाम दी, 10 साल तक आप खिदमत अंजाम दी। वहाँ पर आपने तफसीर बैज़ावी, इब्ने कसीर और ऐसे ही अबू दाऊद, तहावी शरीफ, ये किताबें पढ़ाने का अल्लाह ने आपको मौका दिया। बैअत और इजाज़त, अव्वलन तो आप अपने उस्ताद हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से आप मुंसलिक थे।
इल्मी और रूहानी सिलसिला आपसे जुड़ा हुआ था, लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ तो आपने हज़रत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह से अपना रूहानी सिलसिला जोड़ लिया। आखिरी उम्र तक आप हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक और मशरब पर जमा रहे। आपने कई किताबें लिखी हैं जिनमें से चंद हैं तफसीर मारिफुल कुरान है, अत्तालीक़ुस सबीह है, और ऐसे ही सीरत मुस्तफ़ा, अक़ाइद से मुताल्लिक़ अक़ाइद इस्लाम, इल्म कलाम, तारीख़ से मुताल्लिक़ खिलाफत राशिदा और ख़त्म नबूवत पर भी आपकी किताबें हैं। तुहफ़तुल क़ारी बिहल्ल मुश्किलातिल बुख़ारी, इस तरीक़े से आपने कई किताबें लिखी हैं। आपकी वफ़ात 1394 हिजरी को 28 जुलाई 1974 को लाहौर में पड़ोसी मुल्क में आपका इंतकाल हुआ और वहीं पर आपकी तदफीन हुई और आपके बेटे हज़रत मौलाना मोहम्मद मालिक कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो मुहाज़रा किया गया है, हमें इनकी ज़िंदगियों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें भी इनकी तरह बनने की फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी इस तरीक़े से बनाए, इन हज़रात की ज़िंदगियों पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल